हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फ्यूल रेटिंग्स देख रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज C10 नंबर की। ऑक्टेन नंबर का ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो जो हमारे इंजन होते हैं, एक बार एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। जो हमारे इंजन है वो या तो पेट्रोल इंजन होते हैं और या फिर हमारे डीजल इंजन होते हैं। पेट्रोल इंजन को रेट करने के लिए हम जो फ्यूल है उसके लिए ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं और डीजल इंजन को रेट करने के लिए हम जो है वो C10 नंबर यूज करते हैं, राइट। और ऑक्टेन नंबर ऑलरेडी हमारे एक वीडियो अलग से है। आज हम जो देख रहे हैं वो है C10 नंबर। तो हमें क्या करना है, रेटिंग किसकी करनी है, डीजल फ्यूल की, या वो फ्यूल जो है हम यूज करते हैं किसमें, CI इंजन में, राइट। तो फ्यूल रेटिंग हमें करनी है डीजल फ्यूल की, और जिसकी रेटिंग के लिए हमारे पास जो नंबर है, जो क्वालिटी इंडेक्स है, वो है हमारा C10 नंबर। तो एक्चुअली में आज हमें C10 नंबर को समझना है। तो फ्यूल रेटिंग की बात करें, C10 नंबर की बात करें, तो सबसे पहली चीज हम ये देख लें कि कौन सा हमारा बेस्ट फ्यूल है। तो ऐसा फ्यूल जिसका C10 नंबर कितना हो, 100 हो, C10 नंबर 100 हो, और ऐसा फ्यूल जिसका C10 नंबर 0 हो, राइट। मीन्स ऐसा फ्यूल जिसका C10 नंबर 0 हो और जिसका C10 नंबर 100 होगा वो हमारा बेस्ट फ्यूल होगा, और जिसका C10 नंबर हमारा 0 होगा वो हमारा वर्स्ट फ्यूल होगा, राइट। तो ये हमारा हो गया वर्स्ट फ्यूल। तो 100 किसका होगा वो देख लेते हैं, 0 किसका होगा। तो 100 जो होगा वो होता है नॉर्मल C10, NC10 बोलते हैं, NC10, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C16H34, और ये हमारा होता है अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। सो दिस इज माई अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। तो ये हमारा बेस्ट फ्यूल है C10, और ये हमारा वर्स्ट फ्यूल है जिसका C10 नंबर कितना है, 0 है। अब जैसे हमें पेट्रोल, जब हमने ऑक्टेन नंबर डिस्कस किया था तो हमने जब ये समझा था कि अगर मेरे पास कोई फ्यूल है जिसका C10 नंबर जो है 75 है, इसका मतलब क्या है, बाई वॉल्यूम इसमें नॉर्मल C10 कितना होगा, बाई वॉल्यूम इसमें नॉर्मल C10 कितना होगा। अगर मेरे पास एक फ्यूल है जिसका C10 नंबर जो है 75 है, उसमें नॉर्मल C10 जो होगा वो होगा 75%, और इसमें 25% क्या होगा मेरा, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, राइट। तो ये एक चीज है जो C10 नंबर है। तो C10 नंबर एक्चुअली हमें ये क्वालिटी इंडेक्स बताता है किसका, डीजल फ्यूल का क्वालिटी इंडेक्स बताता है। लेकिन एक चीज और समझनी है हमें, पेट्रोल के केस में जब हम बात कर रहे थे ऑक्टेन नंबर की, तो पेट्रोल के केस में जो ऑक्टेन नंबर है वो हमको क्या बता रहा था, एंटी नॉकिंग क्वालिटी या एंटी नॉकिंग इंडेक्स। एंटी नॉक का मतलब है कि ये नॉकिंग को कितना रेजिस्ट करेगा। लेकिन जब हम बात करें C10 नंबर की, C10 नंबर एक क्वालिटी इंडेक्स तो है, लेकिन अब हमें ये बताता क्या है, तो ये बताता है हमको इग्निशन डिले के बारे में, राइट। तो इग्निशन डिले कितना कम से कम होगा, राइट, मतलब कम होगा या ज्यादा होगा। अगर C10 नंबर बढ़ता है, ध्यान रहे, अगर C10 नंबर बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है कि एक फ्यूल है जिसके पास C10 नंबर 60 है, दूसरे का 70 है, तीसरे का 75 है, ठीक। अगर C10 नंबर बढ़ेगा तो इग्निशन डिले क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखना है। C10 नंबर बढ़ेगा तो इग्निशन डिले कम होगा। अब इग्निशन डिले के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वहां से आप समझ सकते हैं इग्निशन डिले क्या है। क्विक रिव्यू में आपको मैं बता देता हूँ, इग्निशन डिले वो वाला टाइम है जिस टाइम पर हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद ये जहां पर बर्निंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो टाइम लग रहा है बीच में, फ्यूल के इंजेक्शन से लेके फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाना, वो वाला टाइम। तो अगर C10 नंबर बड़ा है, C10 नंबर की वैल्यू ज्यादा है, तो उस केस में इग्निशन डिले जो है वो कम हो जाएगा। अगर C10 नंबर डिक्रीज करता है, राइट, तो उस केस में इग्निशन डिले जो है वो बढ़ जाएगा। अब हमें कौन सा फ्यूल चाहिए डीजल के लिए, हमें वही फ्यूल चाहिए जिसमें इग्निशन डिले कम हो। इग्निशन डिले कम किसका होगा, जिसका C10 नंबर ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन तीनों फ्यूल की बात करें, आई विल प्रेफर दिस 75, इसका मतलब है इसमें इग्निशन डिले जो होगा वो कम से कम होगा, राइट। अब ऑक्टेन नंबर, अगर मैं इग्निशन डिले के थोड़ा सा, अगर मैं ऑक्टेन और C10, जैसे मैं हम बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन में हम डीजल यूज नहीं कर सकते हैं, डीजल इंजन में हम पेट्रोल यूज नहीं करते हैं, तो उसका रीजन क्या है। तो जो पेट्रोल फ्यूल है हमारा वो क्या बताता है, पेट्रोल फ्यूल क्या करता है, प्री इग्निशन को रोकता है, राइट। पेट्रोल इंजन जो है वो जो फ्यूल है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई है वो क्या करता है, प्री इग्निशन को रेजिस्ट करता है।
बट अगर मैं मीन्स अगर इस केस में जो इग्निशन डिले होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मीन्स अगर इग्निशन डिले बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, ये इग्नाइट नहीं होगा, राइट। जिस मोमेंट पर ये कंबशन चैम्बर में गया और जिस मोमेंट पर कंबशन होगा वो जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हमें क्या होता है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है, एडिशनल डिवाइस लगाना पड़ता है। C10 के केस में क्योंकि जिसका C10 नंबर बहुत हाई होगा उसका इग्निशन डिले कम होगा, दैट्स वाई कि हम जो है, यही एक रीजन है कि हम पेट्रोल और डीजल को जो है फ्यूल क्यों उनके साथ एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रीमियम फ्यूल है, जो नॉर्मल फ्यूल है, उसका C10 नंबर कितना होता है। जो आपका नॉर्मल फ्यूल है, जो आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो जो नॉर्मल फ्यूल है उसका जो C10 नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 या बहुत अच्छा होगा तो 55 तक उसकी वैल्यू हो सकती है फ्यूल की। जो हमारे प्रीमियम फ्यूल है, राइट, प्रीमियम फ्यूल ऑलरेडी बताया गया है कि जो थोड़ा सा 1-2 रुपए कॉस्ट में उससे ज्यादा होते हैं तो उनका C10 नंबर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास होता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए, प्रीमियम फ्यूल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमको क्या करता है, इग्निशन डिले की वैल्यू, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इस केस में इग्निशन डिले की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी। सो तो C10 नंबर बहुत ज्यादा है तो इग्निशन डिले ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इग्निशन डिले जब कम हो जाएगा तो जो ऑटो इग्निशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ध्यान रखना, हमें डीजल में ऑटो इग्निशन क्वालिटी चाहिए होती है, तो ऑटो इग्निशन की क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ऑटो इग्निशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। वही जो है प्रीमियम फ्यूल्स की बात हो गई। अगला जो हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए डीजल में। तो अगर मेरे पास कोई फ्यूल है जिसका 65 C10 नंबर है, राइट, तो मुझे ये क्या बताता है, पहली चीज इसमें C10 कितना है, राइट, इसमें C10 है 65% बाई वॉल्यूम एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन है जिसमें 35%, राइट। सो क्वालिटीज ऑफ CI इंजन फ्यूल, क्वालिटीज CI इंजन फ्यूल की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले फ्यूल जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए इन द कंबशन चैम्बर, मीन्स वोलेटिलिटी उसकी होनी चाहिए इन द सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। अगर वोलेटिलिटी होगी अच्छी तो ये क्या करेगा, तो ये मिक्स होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा या एवापोरेट होके जो है एयर के साथ मिक्स होने की टेंडेंसी इसमें बहुत अच्छी होगी। उसके बाद करोसिवनेस नहीं होनी चाहिए, करोसिवनेस नहीं होनी चाहिए, राइट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी फ्यूल, राइट। तो करोसिवनेस तो किसी भी फ्यूल में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज, शॉर्ट इग्निशन डिले होना चाहिए। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो उसमें इग्निशन डिले ज्यादा होना चाहिए, राइट, मतलब वहां पर प्री इग्निशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इग्निशन डिले जो है वो कम से कम होना चाहिए। अगर इग्निशन डिले कम होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है C10 नंबर ज्यादा होना। फोर्थ है, शुड नॉट प्रमोट नॉकिंग, राइट। तो नॉकिंग को प्रमोट नहीं करेगा, मतलब नॉकिंग नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है फ्यूल कैसा होना चाहिए, एंटी नॉकिंग फ्यूल होना चाहिए हमारा, राइट। सो ये कुछ ओवरऑल क्वालिटीज हैं CI इंजन फ्यूल्स की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। सो आगे ही ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स और कंफ्यूजन रहते हैं उनको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।